हाल आप सभी का है। होप कि आप सब अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग। अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी किचन में आके अपना गर्म पानी कर रहा था कि क्योंकि सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीता हूँ। और बस पानी पीने के बाद अपना फ्रेश होके मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करूँगा और फिर उसके बाद जिम जाऊँगा क्योंकि बच्चे आएंगे। तो फिर जो आगे करता हूँ मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं। और सुबह जल्दी उठा करो, जितना जल्दी उठोगे उतना ही आपके लिए, बॉडी के लिए उतना अच्छा रहेगा। और जल्दी का जो टॉपिक है वो मैं बीच में बताऊँगा कि क्यों उठना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना रेडी होता हूँ और मिलते हैं जल्दी आपसे। मैं सुबह के टाइम जब उठा था तो मैंने एक बात आपको बोली थी कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठना बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज होते हुए बहुत कुछ देखोगे। एक तो ना उठने का कारण ये हो गया कि आजकल की जो हमारी मतलब की लाइफ हो गई है, रात को फ़ोन ज़्यादा देर तक चलाना, मूवी देखना या फिर चैट करना या फिर ज़्यादा देर तक बात करना या फिर पबजी खेलना, गेम खेलना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी ऐसी है कि जिसकी वजह से हम रात को जल्दी नहीं सो पाते। और एक कहीं ना कहीं एक कारण है कि जो फ़ोन है हमारा, उसकी वजह से मतलब कि एक तरह से उसकी हमें आदत पड़ चुकी है। हम कोशिश तो करते हैं कि हम जल्दी सोएं, आज जल्दी सोएंगे, बहाना हम सोने से पहले दिन में ये बहाना रहता है कि आज हम कोशिश करेंगे यार जल्दी फ़ोन स्विच ऑफ कर लूँगा, एयरप्लेन मोड पे डाल दूँगा या स्विच ऑफ कर दूँगा, आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा। पर थोड़ी देर के लिए हम फ़ोन रख भी देते हैं, फिर उसके बाद अपना आप हमारी एक बॉडी की आदत है, ह्यूमन नेचर है कि यार जिस चीज़ की आदत होती है उस चीज़ को जल्दी से छोड़ा नहीं जाता। तो अगर मतलब कि रात को ज़्यादा लेट तक सोते हो, 1 2 3 बजे तक, फिर आप लेट ही उठते हो, उसके आपकी कहीं ना कहीं बॉडी पे नुकसान लगी, उस पर बैड हैबिट डलती जा रही है। तो उस चीज़ को देखना स्टार्ट करो क्योंकि सबसे पहला जो फ़ायदा है सुबह उठने का वो ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो एक तो आपका जो सुबह उठे तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ एक ये देखोगे कि अपने कि कुछ ना कुछ आप करने का मन करेगा, या आप घूमने जाओगे, वॉकिंग पे जाओगे, या फिर आपके घर पे मैट पड़ी है, आप छत पे जाके मतलब थोड़ा योगा या फिर कुछ एक्सरसाइज करने की सोचोगे। या फिर आप यंग हो या मतलब यंग हो तो आप कहीं ना कहीं जल्दी उठे तो आपका मन करेगा यार जब जल्दी उठ गया हूँ तो अपना बॉडी को टाइम दूँ, एक्सरसाइज करने जाऊँ, जिम जॉइन करूँ, कुछ ना कुछ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं कुछ करूं। ना कि मैं मतलब कि उठा सुबह उठ के फ़ोन चलाने लग जाऊं, कुछ नहीं। सुबह के टाइम आप मतलब कि उठोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए ज़रूर आपका मन करेगा। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, पर 3 से दिन आपको अपने आप ही अपने पे शर्म या फिर एक गिल्टी फील होगा यार ना यार कुछ करना है। तो सुबह उठने का एक ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप कुछ ना कुछ करने की सोचोगे, क्योंकि आप कुछ भी मतलब कभी भी एक चीज़ देख लेना, जब आप सुबह उठोगे कुछ ना कुछ मतलब नहीं, फ़ोन में मूवी देख, क्या कोई किसी को देखा है कि सुबह उठ के एकदम मूवी देखने लग जाए? नहीं, आप कुछ ना कुछ मतलब कि फ़ोन नहीं इतना यूज़ करोगे। तो एक तो ये आपका बेनिफिट हो गया कि सुबह उठ के आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की सोचोगे जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालोगे और उसके लिए मतलब कि एक्सरसाइज करोगे तो जब आप वो जो आपकी मील है फर्स्ट, और हम एक चीज़ और ध्यान देना कि जो आपकी फ़र्स्ट मील होती है, हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को अहमियत नहीं देते, अगर आप फर्स्ट मील जो होती है आप उसको मतलब कि सही टाइम पे नहीं ले रहे और उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं, तो वो बहुत हमारी बॉडी पे गलत इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक चीज़ हर कोई जो भी वो जिम करता होगा वो मेरे को ज़रूर कमेंट करे, उनके साथ एक चीज़ ज़रूर होती होगी कि जब वे जिम ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ हम कुछ मतलब गलत चीज़ों को छोड़ दें, अवॉइड कर दें उन चीज़ों को, और अच्छी चीज़ ही खाएं, जैसे एग हो गया या फिर चने हो गए या फिर प्रोटीन शेक ले या फिर हम
मतलब कि जूस पिए, फ्रूट्स खाएं या फिर ओट्स लें, मतलब कि अच्छी चीज़ ही हम अपनी बॉडी में डालें। तो इस वजह से जब आप कुछ ना कुछ मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, जो ब्रेकफास्ट होगा वो आपका हेल्दी होगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को टाइम दे के आए हो, थक के आए हो। तो आप कुछ ना कुछ जो भी फ्यूल सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट में लोगे वो अच्छा ही कंज्यूम करोगे। तो इस वजह से जब आप अच्छा कंज्यूम करोगे मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट, तो वो आपके लिए पूरे दिन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सुबह की मील होती है हमारी, वो फाइबर और हमारे प्रोटीन से भरी हो, तो आपको एनर्जी वाला दिन पूरा अच्छा निकलेगा। एक तो आपकी एक्सरसाइज होगी, दूसरा आपका जो फर्स्ट मील है वो टाइम पे हो गया और आपने अच्छा मील लिया, तो आपका जो काम है उसमें करने में भी आपका मन लगेगा। और जो आप सुबह उठोगे आप फ्रेश रहोगे पूरे दिन, थकावट कम होगी, क्योंकि आप जल्दी सोए थे, जल्दी उठे, सब चीज़ आपका टाइम के अकॉर्डिंग हुआ, एक्सरसाइज भी हो गई, आपकी डाइट भी हो गई, और आप मतलब एक माइंड फ्रेश है, आपके अंदर कोई बात नहीं है कि मैं जिम नहीं गया, मैंने डाइट नहीं ली, मैंने ये नहीं लिया। आप टाइम पे ही चलोगे और आपको अच्छा ही फील होने वाला है। क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं ट्रेनिंग देता था तब भी मेरे को सुबह जल्दी उठना होता था, पर मन नहीं करता था। मतलब कि मन करता था कि जब अलार्म बजता कि बंद करके रख दूँ, सो जाऊँ। सबका मन करता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही करता है, सबका ही करता है, पर एक मन अपना, एक दूसरा मन होता है, वो ये कहता है नहीं तुझे उठना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने मन को हावी मत दे होने दो अपने ऊपर। आपको एक अपने अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को उठना है तो उठना है, अलार्म बजा। तो एक चीज़ ये, दो चीज़ हो गई। और सुबह उठने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैं बताने को बहुत सारे बता दूँ, पर ये दो मेन ऐसी चीज़, अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में सुबह उठ के दो चीज़ करने लग गए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखे जो मेरे भाई हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और तो अगर उन्हें कुछ फ़ायदा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करना, किसी ने मतलब कि अगर स्टार्ट करा सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, डाइट टाइम पे लेना, सुबह की जो मील होती है बहुत अच्छी होती है, तो आप ये चीज़ ट्राई करके देखना। और बाकी और बातें करूँगा तो बहुत लंबा फ्लो हो जाएगा। तो आज मैं एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा था, तो उससे पहले फिर मैंने जिम में आया, तो मैं वो क्रिस बमस्टड का मैं थोड़ा अच्छा से अच्छा ज़्यादा फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसकी बॉडी, उसका मोटिवेशनल एक मतलब बहुत अच्छा लगता है बंदा। तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा वीडियो देखता हूँ, मेरे फ़ोन में भी उसी की सेव है, और मेरे जिम में भी मतलब कि उसी की फ़ोटो लगी है ज़्यादा। तो मुझे अच्छा लगता है, बंदा बहुत सही है और अपने से मतलब रखता है। उसका मतलब बहुत से मैंने बात मतलब कि वीडियो देखता रहता हूँ उसका रोज़ का, लोग वो अपने से कंपेयर करता है, ना कि किसी और से। मतलब वो अगर चैलेंज उसका मतलब कि अगर क्लासिक फिजिक्स में खेल रहा है ना, तो वो कंपेयर अपने आप को दूसरे से नहीं करता, वो अब कंपेयर अपने आप को अपने से करता है। अगर इस साल जो वो फिजिक्स लेके आया है, तो वो उस चीज़ से लड़ेगा कि मैं इस साल अपनी बॉडी ऐसे लेके आया था, तो मुझे अपने आप से लड़ना है कि मुझे इससे अच्छी और लानी है, ना कि किसी और से। तो वो चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। हमें किसी से कोई मतलब कि किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, किसकी बॉडी कैसे, हमें अपने से मतलब होना चाहिए, हमें अपने पे काम करना चाहिए। तो बाकी उसकी वीडियो देखी तो थोड़ा अच्छा सा लगा थोड़ी देर। अब थोड़ा सिर में दर्द कम है। सुबह दोपहर से पता नहीं क्या हो रहा था कि सिर भारी सा हो रहा था, या तो मौसम बदल रहा है, जैसे गर्मियाँ हो रही है, मौसम अजीब सा हो रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा होगा शायद, पता नहीं। तो अब मैं तो आके जिम में आया, फिर मेरे याद आया कि मैंने सुबह सुबह जल्दी उठने पे कुछ कहा था कि मैं बताऊंगा आपको। तो जो मेरे को कहना था वो मैं आपको कह चुका हूँ। ये चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करके देखना अपने दिन में, लाइफ में, जो भी आप स्टार्ट करना। कम से कम मेरे कहने से 1 महीना आप ज़रूर जल्दी उठे, आपका दिन की जो शुरुआत होगी बहुत अच्छी होगी। बाकी अब मैं अपना, आज मेरे को हैमस्ट्रिंग करनी है और शोल्डर करनी है, तो मैं देखता हूँ आज अभी थोड़ा कार्डियो वार्म अप सा ले लूँ, फिर उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगा।
बस इससे तो अब मेरी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है काफ्स की, और आप देख ही होंगे मैं मशीन पे पैर रख के, ये वाला नॉर्मल है, ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, प्लेट लगा के उस पर ऊपर पैर रख के पूरी एडी को नीचे लेके जाना है और पूरा ऊपर होल्ड करना है। और इसमें काफ़ी अच्छा पंप आता है काफ्स में, और इसमें आप ये 10-12 या 13-14 रेपिटेशन ना निकाल ले, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-30 जितना भी ले जा सकते हैं आप हाईएस्ट उतना लेके जाएं, क्योंकि उसमें 15-20 के बाद ही पता लगता है, जो फील आता है एक पंप का उसमें ही पता लगता है। तो मेरी काफ्स हो गई है, और जो मैंने आज किया, आज मेरी हैमस्ट्रिंग और मैंने 2-3 सेट शोल्डर के लिए, क्योंकि मैं लेग्स के साथ शोल्डर करता हूँ, और चेस्ट बाइसेप्स हो गया, सॉरी चेस्ट और ट्राइसेप्स और बैक बाइसेप्स, और लेग्स के साथ मैं शोल्डर लेता हूँ, और फोर आर्म्स हो गया, काफ्स की भी मैं सुबह ले लेता हूँ मॉर्निंग में कभी, और एब्स की भी सुबह ही लेता हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि पूरी ही हो, और आज भी मेरा मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, मन में आया कि यार कर ले जितनी भी हो रही है। और तो फ़िलहाल अपनी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म पूरी, तो मैं प्रोटीन लूँगा। तो एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो गई है, और अब मैं अपना प्रोटीन लूँगा, और जो प्रोटीन है वो न्यूट्राबाई का मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 मंथ से। और जो मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ शायद आप ले सको या ना ले सको, मुझे नहीं पता। मैं वीगन प्रोटीन लेता हूँ, वेजिटेबल वाला, जैसे सोया प्रोटीन हो गया है। अब की बार मैं पी प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ न्यूट्राबाई का। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पर ये अनफ्लेवर्ड है और रो प्रोटीन है पूरा। और प्रोटीन इसमें 30 सर्विंग है, और 25.3 ग्राम इसमें प्रोटीन है, और 1 किलो की इसमें पैकिंग है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस खाली रो प्रोटीन है, और रिकवरी में अच्छा है। और बाकी मैं इसे अभी 1 मिनट डाल लेता हूँ अपने शेकर में, फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसके पहले मैंने सोया प्रोटीन यूज़ किया था, और वो तकरीबन मेरा 1 महीने चल गया था। उसमें सर्विंग थोड़ी इससे ज़्यादा थी, इसमें 30 है, और उसमें तकरीबन 33 के आसपास थी। तो वो थोड़ा लंबा चल गया था, इसमें 30 ही है, शायद ये उसे 3-4 दिन कम चले, और रिकवरी में अच्छा है। और दूसरे कहेंगे कि मैं रो प्रोटीन क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं रो प्रोटीन इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि मैं दूसरे जो प्लांट मतलब कि दूसरे जो सप्लीमेंट उन पर भरोसा नहीं करता। मैं वीगन प्रोटीन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो जो भी मैं अपनी डाइट में रखता हूँ सब वेजिटेरियन ही होता है, और इस वजह से इन्हें यूज़ करता हूँ। और रही फ्लेवर वाली बात, मुझे फ्लेवर हो या ना हो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले मैंने पता नहीं क्या क्या खा रखा है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप जौन सा भी सप्लीमेंट चाहे वो यूज़ कर सकते हैं रिकवरी के लिए। आप ये मत सोचिए कि सप्लीमेंट एक आपको बॉडी बना देगा। जो बॉडी बनेगी वो आपकी डाइट से बनेगी। इसके जो प्रोटीन इंटेक होता है वो उससे आप अपने डाइट को मेज़र ना करें कि मैं इसका प्रोटीन अपनी डाइट में मेज़र करूं। ये बस एक ये सोचिए कि आप एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन ले रहे हैं, वो आपकी मसल जो ब्रेक हुई है, जो टूटी है, उसको रिकवरी करने के लिए हम इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज जब हम अगले दिन करें तो अच्छा फील हो और मसल हमारी ठीक रहे। तो इस वजह से आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी उसमें हेल्प करेगा, ना कि आपकी
जो डाइट है आप उसमें जोड़ने लग जाएं कि ये वाला जो इसमें 25 ग्राम है मैं अपनी डाइट में ऐड कर लूँ कि मैं इसका, ये आपकी रिकवरी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो उससे अलग है प्रोटीन जो आपको डाइट में यूज़ करना है वो आपके खाने में होना चाहिए, उस चीज़ को मेजर करके रखना। बाकी मेरे चैनल पे प्यार दिखाइए और आपके ही जो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मुझे और अच्छा लगेगा और वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही रोज़ बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। थोड़ी थोड़ी जो मेरी टिप्स है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा क्या क्या कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट करें बेझिझक होके। और